कराची सिंध में एक नहायत ही अफसोसनाक और दिल दहला देने वाला वाक़या पेश आया है। बड़ी बेरहमी के साथ, बड़ी ही बेदर्दी के साथ एक ऊँटनी की टांग काट दी गई। ऊँटनी की टांग काटने वाला जलाद इंसान जिसका नाम गुलाम शर है, इस वक्त पुलिस की हिरासत में नहीं है। वो घूम रहा है, आजाद घूम रहा है, लेकिन मजाल है कि उसको अब तक गिरफ्तार कर लिया गया हो। स्टेट ने उस शख्स के साथ खड़े होने का फैसला तो किया है कि मुद्दई बनी, FIR दर्ज करवाई और ये कहा कि ऊँटनी को इंसाफ दिलवा कर रहेंगे, लेकिन अभी तक वो शख्स गिरफ्तार नहीं हो सकता। सिंध का है ना, तो वो मेरे ख्याल में इसको घर से उठाना चाहिए रात के अंधेरे में, उसकी पूरा पैर काटना, जैसे उसका काटा है ना उसका भी पूरा पैर काटना चाहिए। मतलब पहले ही जैसे बहुत अच्छी इमेज है हम लोगों की कि हम मजीद इस तरह की चीज़ें करके तो हाईलाइट होते हैं। हमने और इंडियन सिटीजन ने पाकिस्तान के एक ऊंट के लिए, कैमल के लिए एक आर्टिफिशियल टांग बनाई, आर्टिफिशियल नेम तैयार किया और उसको पाकिस्तान के उस ऊंट को लगाया जाएगा। लेकिन इस वाक़ये ने, इस सानिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को बल्कि हमारे हमसाए मुल्क भारत को भी झंझोड़ कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे इंडियन ऐसे हैं जो इस ऊँटनी के लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि इस ऊँटनी को इंसाफ मिलना चाहिए। इस खबर से एक बार फिर इंडियन ह्यूमैनिटी शाइन्स। भारत में जो इंसानियत है, इस वाक़े से उसका पता चलता है। और मतलब इंसाफ तो मुझे नहीं लगता कि मिल सकेगा। अब जैसे आपने देखा कि वडेरे है ना, तो उनके खिलाफ तो पुलिस तो क्या, आम आदमी तो क्या, पुलिस भी नहीं बोलती। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तानी मुसलमान चीख चीख कर अपने जिहाद और कट्टरता का परिचय दे रहे हैं और वह इंसान से लेकर जानवर तक को अपने आतंक का निशाना बना रहे हैं। बड़ी समझने के तजलील भी हुई है पाकिस्तान की और बहुत शर्म आई है। कोई सरदार है, कोई कहते हैं सिंध का है ना, तो वो मेरे ख्याल में इसको घर से उठाना चाहिए रात के अंधेरे में, उसकी पूरा पैर काटना, जैसे उसका काटा है ना उसका भी पूरा पैर काटना चाहिए, ताकि उस खबीस ये बच्चे को ये पता लगे कि जी ये कैसे ये काम गलत किया जाता है। और ये हुकूमत के लिए लम्हा फिक्र है। मैं तो आर्मी चीफ साहब को कहूँगा कि आपने बड़े बड़े काम डाले, इमरान खान को पहुँचाया बड़ी बड़ी दूर, तो इस कंजर को भी उठा के लाएं और उसके भी इसकी भी टांग काटें। क्या मतलब लोगों में इंसानियत नहीं रही है क्या? क्या वजह क्या है? देखिए, जानवरों पर जुल्म करना सबसे बुरी बात है। सिंध के बटेरे हैं ना, ये है ही जानवर, टोटल जानवर है ये इनको जरदारी टैकर कर सकता है और सही किया ही जरदारी ने इनको ट्रैक है। अब दरअसल हाल ही में पाकिस्तान से निकलकर आई एक न्यूज के द्वारा हमें यह पता चला कि पाकिस्तान के सिंध में रहने वाले एक व्यक्ति ने बेजुबान महिला ऊंट का पैर काट दिया और इस ऊंट का कसूर सिर्फ इतना था कि इस ऊंट ने उस व्यक्ति के खेत में जाकर उसका चारा खा लिया था और उतने से चारे के लिए सिंध में रहने वाले उस व्यक्ति ने इस ऊंट को इतनी बड़ी सजा दी कि उसे हमेशा हमेशा के लिए अपना एक पैर गंवाना पड़ा। अब जब से पाकिस्तान से यह खबर निकल कर आई है तो तब से ही भारत समेत दुनिया भर के लोग पाकिस्तानी लोगों को उनके इन कार्यों के लिए गालियां दे रहे हैं और उन लोगों का यहां पर कहना है कि पाकिस्तानी लोगों के अंदर तो इंसानियत पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, लेकिन हम सब मिलकर इस ऊंट को इंसाफ दिलाएंगे। इस ऊंट को इंसाफ दिलाने के लिए भारत से भी नारे लगाए जा रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी खूब आवाज उठाई जा रही है। हालांकि अगर हम पाकिस्तानी गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने अभी तक इस ऊंट के हित में कोई भी फैसला नहीं लिया है और न ही उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी फैसला लिया है जिसने उस बेजुबान ऊंट को इतना बड़ा दर्द दिया है। अब पाकिस्तानी मुसलमान बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं और वह हमेशा यह कहते रहते हैं कि हम तो बहुत सीधे साधे इंसान हैं, भारत ही एक ऐसा देश है जो कि हमेशा मुसलमानों के खून का प्यासा बना रहता है। लेकिन असलियत में कौन गलत है और कौन सही है, यह बात अब पूरी दुनिया के सामने साबित हो चुकी है। पाकिस्तान में एक बेजुबान ऊंट के साथ जो इतनी बड़ी घटना हुई है तो ये न केवल पाकिस्तानियों की जाहिलियत को बताता है बल्कि साथ ही साथ पाकिस्तानी लोगों के पत्थर से कठोर हृदय को भी बताता है। एक दो दिन पहले ये वाकया बहुत ज़्यादा वायरल हो गया और सब इसके ऊपर तौबा तौबा करने लगे। इसकी वजह ये है कि खबर ये सामने आई कि सांगड़ में, सिंध में एक वडेरे ने, फ्यूडल लॉर्ड ने सिर्फ इस वजह से एक ऊंट की टांग कुल्हाड़ी से काट दी क्योंकि वो उसके खेतों में दाखिल हो गया था और उसके फार्म्स पर वो चर रहा था, यानी वो वहाँ पर खा रहा था घास और जो भी लगी हुई थी। तो इतना गुस्से में आया वो वडेरा कि उसने उस ऊंट की टांग काट दी। पहले तो इस खबर पर ही मातम करें या हम क्या करें। आज पाकिस्तान में कुर्बानी की ईद मनाई जा रही है और ऊँटों को जिस तरीके से
ज़िबा किया जाता है वो जिसने देखा है सिर्फ वही जान सकता है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अनबिलीवेबल है वो बात। इतने जालिमाना तरीके से ये काम होता है कि हैरानी होती है, इतने जालिमाना तरीके से होता है। तो खैर, किसी को आप किसी जानवर को मार रहे हैं या जो भी कर रहे हैं उसके ऊपर वो आप आराम से करें या उस पर जालिमाना तरीके से करें, वो तो फिर एक अलग ही डिबेट शुरू हो जाएगी। हम ज़रा इसी खबर पर रहते हैं। तो देखिए, वहाँ पर फिर ये कहा गया कि ऐसा करते हैं कि क्योंकि अब ये तो बेचारा वो हो गया तो इसको काट लेते हैं और खा लेते हैं, मतलब फटाफट वो तो एक जरिया पैदा होगा, कटो जी फटाफट कटो तो खाओ। लेकिन फिर भारत की तरफ से इंडिया के एक सिटीजन राजेंद्रा नाम आ रहा है उनका, उन्होंने कहा कि उनकी वो जो टांग है वो उन्होंने तैयार कर ली है, वो हिस्सा वो लिम्ब, और वो उसको पाकिस्तान को डोनेट करेंगे। तो ये उन्होंने कोई बेची नहीं है टांग, बल्कि वो डोनेट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें ये भी खबर सामने आ रही है कि जो गवर्नमेंट है या जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने शुक्रिया कह के मना कर दिया है, यानी थैंक यू कहा है और कहा है कि हम पाकिस्तान में ही इसकी वो तैयार करेंगे लिम्ब और उसको लगाएंगे। और ये सब कुछ जो पूरी तैयारी है इस टांग को, आर्टिफिशियल टांग को बनाने का, उसको लगाने का, ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर ही किया जाएगा। और मैं देख रही थी कि एक एनजीओ है जिसने ये इसका जिम्मेदारी ली है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, वो और कुछ और तंजीमें और अथॉरिटीज़ जो हैं वो मिलकर ये काम करेंगी। तो मैं तो ये समझती हूँ, मेरा सवाल ये है कि आपने इनकार क्यों किया? एक तो उस तरफ से जो है, अगर भारत की तरफ से अगर आपने इनकार किया है, क्योंकि अभी एग्जैक्टली मैं खबर तो यही है, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून में ये वाला सारा वाकया जो है ये कोट हुआ है, रिपोर्ट हुआ है। मैं देख रही थी कि सोशल मीडिया पे हरमीत सिंह, गुलाम अब्बास और कई और लोग हैं, जर्नलिस्ट भी शामिल हैं। उन जर्नलिस्टों ने ये बात वहाँ पर लिखी है कि इंडिया की तरफ से एक सिटीज़न है वहाँ के राजेंद्रा, जिन्होंने ये ऑफ़र की है या उन्होंने एक ऐसा हिस्सा उसका टांग का तैयार किया है और वो पाकिस्तान को डोनेट कर रहे हैं। तो कर दिया है, कहीं पर ये भी आया है कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, क्योंकि इसमें ये इंडियन मैन टू सेंड आर्टिफिशियल लिम्ब फॉर कैमल इन सिंध पाकिस्तान, the Wire Pakistan team is aiding camel in Sindh by providing it with an artificial limb donated by Rajendra from India. This compassionate project highlights the bond between neighbors and their commitment to animal welfare. Exactly. इसका एक सबसे बड़ा हिस्सा जो गुलाम अब्बास ने लिखा वो सही है कि ये मेरा ख्याल ये है कि दोनों मिलकर शायद इसके अंदर काम के, अगर उन्होंने बनाया है और राजेंद्रा जो हैं बहुत ही एक ज़बरदस्त इंसान है कि उन्होंने ये सोचा। अब आप देखिए कि एक मुल्क के अंदर जानवर पर इतना जुल्म किया जा रहा है, एक वडेरा, एक फ्यूडल लॉर्ड। कह रहा पाकिस्तानी लोग तो ऐसी जाहिलियत करते ही रहते हैं, कभी वो किसी इंसान को जिंदा जला देते हैं तो कभी वो किसी जानवर का पैर काट देते हैं। लेकिन इस सब को लेकर आपकी यहाँ पर क्या प्रतिक्रिया है, आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं।